Hello, Bacha Party. How are you all? I guess you guys are really doing great. अपने एग्जाम के लिए तैयार हो रहे होगे. And चलो, let's start the lecture of molecular basis of inheritance. Finally, ये आज हमारा last lecture है. ठीक है. So this side अक्षता गुप्ता, your NEET biology educator, and आज हम लोग करने जा रहे हैं last lecture of molecular basis of inheritance. और वो last lecture क्या है बच्चा? DNA fingerprinting. Finally with more than 60 slides, n number of क्या कहते हैं experiment and n number of cycles हम लोगों ने फाइनली चैप्टर कंप्लीट करने पे आ ही गया है. सो बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बच्चा, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? आप लोगों ने देखा होगा सीआईडी जैसा सीरियल या न्यूज़ जिसमें या मूवीज, बॉलीवुड मूवीज जिसमें ये कहते हैं पता करना पड़ेगा इसका बाप कौन है, या पता करना पड़ेगा इस क्राइम सीन पे कल्प्रिट कौन है. तो वो सारी चीजें पता किस टेक्निक से होती है बच्चा? वो सारी चीजें और कुछ नहीं, डीएनए फिंगर्स प्रिंटिंग से ही पता होती है. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारा जो डीएनए होता है बच्चा, ये सबका 99% सिमिलर होता है, जिसको हम बोलते हैं बल्की पार्ट. जिसको हम क्या बोलते हैं? बल्की पार्ट. ठीक है. ये क्या है? सिमिलर है हम सब में इन अ स्पीशीज. बट जो मुझे फिनोटिपिकली मतलब देखने में आपसे अलग बना रहा है, देखो नाक कान ये सब तो है, सारी चीजें सेम है, वो बल्की पार्ट है. बट मैं जैसे दिख रही हूँ वैसे आप नहीं दिख रहे हो. फिनोटाइप जो चेंज करता है वो हमारा करता है वेरिएबल पार्ट. वो क्या करता है? वेरिएबल पार्ट जो हमें क्या करता है? डिसिमिलर करता है. ठीक है. अब ये जो वेरिएबल पार्ट है ये किसके कारण होता है बच्चा? ये होता है हमारे, कल हमने एक लेक्चर देखा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वहां पर हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म, वहां पर हमने देखा था रिपीटेड सीक्वेंस है. तो और किसी के कारण नहीं, ये उन्हीं रिपीटेड सीक्वेंस के कारण हो रहा है. ये किसके कारण हो रहा है? हमारे रिपीटेड सीक्वेंस के कारण. किनके कारण? रिपीटेड सीक्वेंस के कारण, जो कि आपके दो टाइप के हो सकते हैं, माइक्रो सैटेलाइट एंड मैक्रो सैटेलाइट. माइक्रो सैटेलाइट एंड मैक्रो सैटेलाइट. ठीक है बच्चा. अब ये इन दो चीज के कारण हो रहा है. मेजरली अगर हम देखा जाए तो ये किसके कारण हो रहा है? माइक्रो सैटेलाइट के कारण हो रहा है. ठीक है. अब हम कहें कि ये रिपीटेड सीक्वेंस क्या है, तो जैसे ए टी ए टी ए टी ए टी ए टी ऐसा बहुत बार आ जाए, थाउजेंड्स टाइम आ जाए, या जी सी एक ही चीज बहुत बार रिपीट हो रही है, इसको हम बोलते हैं रिपीटेड सीक्वेंस. और ये आपका कोई प्रोटीन कोड नहीं करता है, ये कोई प्रोटीन कोड नहीं करता है, बस आपको डिफरेंट बनाता है. ये क्या है? डज नॉट कोड प्रोटीन, डज नॉट कोड प्रोटीन, बट मेक यू डिफरेंट, बट मेक यू डिफरेंट. तो चलो पढ़ते हैं कि ये रिपीटेड सीक्वेंस क्या है. इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए. चलिए. हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं? हमें पता है कि हमारे टिश्यूज या सेल्स सब जगह मिलते हैं, जैसे कि ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा, है ना. और ये सबके इंडिविजुअल के अलग है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है. ठीक
ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डिफरेंट, ठीक है। एंड यही सब हमारे यूजफुल होते हैं किसमें, आइडेंटिफिकेशन करने में, क्राइम सीन में, और यही हमारे पैटर्निटी टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये क्या है, इनहेरिटेबल है पेरेंट से बच्चे में। तो हमने ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से मिलता है बच्चा, ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा, मतलब कहीं से भी जहां से सेल मिल जाए हमें, हमारे क्राइम देखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है, ये रिपीटेड सीक्वेंस जो है डिफरेंट, ये हमारे पेरेंट्स से हम में आते हैं, तो ये इनहेरिट होते हैं, तो इससे हमारा पैटर्निटी टेस्ट भी हो सकता है। पैटर्निटी टेस्ट इज नथिंग बट सेम कि बच्चा किसका है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें, इसको हम वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल भी बोलते हैं, और ये क्यों होता है, ड्यू टू म्यूटेशन। अगर कोई भी, सपोज दिस इज माय अलील, मेरी अलील कैपिटल टी स्मॉल टी है, अगर इसमें कोई भी चेंज आ गया, ये म्यूटेशन हो जाएगा। तो ये एक भी अलील में डिफरेंस आ जाए किसी लोकस पे जो है, तो उसके कारण क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1, अगर 0.01 हो गई उस अलील की, दैट मीन्स म्यूटेशन हो गया है, और आपका क्या होगा, मॉर्फिज्म हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म, और उसी को हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक भी अलील की फ्रीक्वेंसी अगर इधर उधर हुई, 0.01 से ग्रेटर हो गई, तो म्यूटेशन लीड करेगी, एंड जिसके कारण आपके अंदर वेरिएशंस आ जाएंगे, और इसी फिनोमेना को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है बच्चा। अब अगर हम देखें तो कहां से स्टार्ट हुआ था, किसने किया था, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो सीक्वेंस अगर हम देखेंगे, जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस है, अगर मुझे देखना है कि मेरे फादर कौन है, तो उसके लिए मेरे को 2 लोगों का सीक्वेंस देखना पड़ेगा, विच इज वेरी कॉस्टली, कल ही हम देख चुके हैं। ये ऑन दी अदर हैंड बहुत चीप होता है, जल्दी से कुछ छोटे से पार्ट से, रिपीटेड से, हमें पूरा जीनोम नहीं लेना है, हमें सिर्फ रिपीटेड सीक्वेंस को देखना है और उससे पता चल जाएगा। तो इसको जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये किसने स्टार्ट की थी, एलेक जेफरी, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें उनने क्या देखा था, उनने कुछ प्रोब्स लिए थे जो कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए थे, बेसिकली डीएनए सैटेलाइट थे, जो कि बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे थे, मतलब रिपीटेड सीक्वेंस शो कर रहे थे, और उसी को उनने क्या बोला था, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, VNTR, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, टेंडम रिपीट्स, ठीक है। और इसी हमारी जो टेक्निक है, इसमें आपकी सर्दन ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन हुई है, रेडियो लेवल्ड VNTRs लगाए गए हैं प्रोब्स, एंड इसमें आपका ऑटो रेडियोग्राफी भी हुई है, एंड इंक्लूड ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है बच्चा। तो किसने स्टार्ट की थी, देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें क्या लेके चलना है, हमें लेके चलना है आपके रिपीट वाले सीक्वेंस, जैसे एजी बहुत सारे, ठीक है। ये जो होंगे ये कुछ कोड नहीं करेंगे, बट हमें चेंज दिखाएंगे, उस चेंज को क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अगर हम लोग इसको अलील फ्रीक्वेंसी से भी देख सकते हैं, अगर अलील फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा हुई तो आपका पॉलीमॉर्फिज्म शो होगा, मतलब वेरिएशन होगा, क्योंकि म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टार्ट किया था एलेक जेफरी ने, और इनने क्या देखा था बच्चा, इनने आपके सैटेलाइट डीएनए, मतलब वो जो आपके पॉलीमॉर्फिज्म दिखा रहे हैं, रिपीटेड है, उनको ही देखा था, और उनको इनने बोल दिया था VNTR, दैट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, मतलब वेरिएबल नंबर है, 1000 से लाख तक है, और रिपीट्स है, ठीक है बच्चा। और इसको किस में देखा था, इस मेथड में क्या क्या इंक्लूड किया था उनने, सर्दन ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड किया था, प्रोब्स इंक्लूड किए थे, VNTR को उन्होंने रेडियो एक्टिव किया था, एंड ऑटो रेडियोग्राफी इंक्लूड की थी। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसकी स्टेप्स क्या है। चलो
लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्टेप्स। स्टेप्स में हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा बच्चा, सबसे पहले हमें ऑब्वियसली हमें सेल चाहिए, जिसको देखना है वो तो देखना ही पड़ेगा ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट द डीएनए सैंपल। अब देखो हमने किसी का, मेरे को क्राइम सीन पे मिल गया ब्लड, मैंने वो ब्लड निकाल लिया। अब ये देखना है कि किसका ब्लड है, तो मैंने वो ब्लड निकाला, ब्लड मेरा क्या हो गया, सैंपल हो गया। अब उसमें तो बहुत बड़ा डीएनए होगा ना, पूरा जीनोम होगा बच्चा, तो हमें क्या करना है, वो जीनोम तो नहीं चाहिए, हमें तो बस छोटा सा पार्ट चाहिए जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें उस पार्ट को क्या करना है, कट कर देना है। ठीक है, कट किससे करते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल सिजर्स से, जिनको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। सो कट द फ्रेगमेंट्स बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फ्रेगमेंट्स यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब भाई कट भी कर लिया है, मगर मुझे कैसे पता कि ये जो मैंने कट किया है ये मैंने सही कट किया है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। डाइजेशन कर लिया है मैंने, कट द फ्रेगमेंट्स को मैं डाइजेशन भी बोल सकती हूँ, काटना ही होता है इसका मतलब, डाइजेशन ऑफ डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये कर लिया है। अब क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे देखना पड़ेगा ना कि सही में सेपरेट हुए हैं कि नहीं हुए, तो मैं एक मशीन में देखूंगी जिसका प्रिंसिपल है सेपरेट करना डीएनए को बच्चे। ठीक है, सो इसमें मैं क्या देखूंगी, सेपरेशन ऑफ डीएनए यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन होती है जो कि प्रिंसिपल यूज करती है डीएनए फ्रेगमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइज और इलेक्ट्रिसिटी यूज करके उनको, उनके फ्रेगमेंट्स बनाना। बेसिकली कुछ इस टाइप की शीट पे हम लोग लेते हैं अगार, और अगार में हम लोग डालते हैं वेल, जिससे वहां पर कोम डालते हैं जिससे वेल बन जाए, और इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, लोड सैंपल, एंड देन उसके बाद हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से बाइंड कर देते हैं। किससे बाइंड कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, जिससे हमारे साइज के निर्भर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से हमारा डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऐसे बन जाए, डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऐसे बन जाए। ठीक है, तो ये हम करेंगे। अब हमने सेपरेशन कर दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस से, डीएनए का सेगमेंट कर दिया, अब हम इसको करेंगे ट्रांसफर एक नाइलॉन शीट पे या नाइट्रोसेल्युलोज शीट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसफर ऑफ, क्योंकि ये अगार है, ठीक है, अगार शीट से नाइलॉन, ट्रांसफर ऑफ अगार शीट टू नाइलॉन या नाइट्रोसेल्युलोसिक, या कौन सी, नाइट्रोसेल्युलोज शीट, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सर्दन ब्लॉटिंग, एंड इसी प्रोसेस ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, सर्दन ब्लॉटिंग। ये हो गया बच्चा। ठीक है, अब हमने उस अगार को ऐसे एक नाइलॉन शीट पे ऐसे क्या कर दिया, छाप दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें VNTR के रेडियो एक्टिव प्रोब्स लगाएंगे, जिससे जो हमारा बच्चा ट्रांसफर हुआ किसका, अगार से हमने नाइलॉन शीट पर ट्रांसफर किया, अब हम उसको किसी ना किसी चीज में तो देखेंगे ना, हमें तो देखना है, विजुअल आई मतलब ऐसे नॉर्मल आई से दिखेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव VNTR लेंगे, उसको हम बोलेंगे VNTR प्रोब, और उसका हम हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे इसमें, एंड फाइनली हम ऑटो रेडियोग्राफी जो कि मशीन है उसके थ्रू हम देख लेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने क्या किया बच्चा, सबसे पहले हमने आइसोलेट किया डीएनए
सैंपल को। अब सैंपल में से पूरा आइसोलेट हो गया, हमें उतना डीएनए तो चाहिए नहीं, हमें तो नॉर्मल डीएनए चाहिए, हमें जो डीएनए जो हमारे रिपीटेड सीक्वेंस है वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। किससे डाइजेस्ट करेंगे, हम लोग डाइजेस्ट करेंगे हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, या कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या कर लेंगे बच्चा, हम इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर देंगे डीएनए फ्रेगमेंट्स को। किसमें, इलेक्ट्रोफोरेसिस में। एंड फाइनली हम इसको जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगार यूज किया था उसको हम ट्रांसफर करेंगे नाइलॉन शीट में, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, सर्दन ब्लॉटिंग बोलते हैं। सर्दन ब्लॉटिंग और कुछ नहीं है, बस ट्रांसफर है अगार से नाइलॉन शीट में करना, ठीक है। फिर हम लोग इसमें वीएनटीआर के प्रोब्स को क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव वीएनटीआर के प्रोब्स लेंगे और उसको क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे। एंड फाइनली उसको रेडियो एक्टिव है तो हम लोग एक मशीन में देखेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे और हमें विजुअल हो जाएगा कि किसने मारा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक मैं एग्जाम्पल से और समझाई देती हूँ। डन। अब देखो, ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है। यहाँ पर एक पेरेंटल क्रोमोसोम में ये है, ये है क्रोमोसोम 7, और दूसरा ये ए है और ये बी है। इसमें जैसा आपको दिख रहा है इसमें कि पेरेंटल जो है उसमें क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 2 और क्रोमोसोम 16 है, ठीक है। तो ये हमारा ए है, वो हमारा बी है, ठीक है बच्चा। अब जब हमने कल्प्रिट में या चाइल्ड में देखा, किसमें, कल्प्रिट या चाइल्ड में देखा, जो हमारे बैंड्स आ रहे हैं, क्या बच्चा, जो हमारे बैंड्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, जब हम मैच करेंगे तो सी किससे मैच, ये किससे मैच कर रहा है बच्चा, ये मैच कर रहा है बी से, ठीक है। ये मैच कर रहा है अगेन बी से, ये मैच कर रहा है फिर बी से, ये मैच कर रहा है बी से। सो बाय दीज फ्रेगमेंट्स, जो मैं कह रही थी ना, नाइलॉन शीट पे हम लोग फ्रेगमेंट्स लेंगे और उनको फिर रेडियो एक्टिव होके देखेंगे। सो बाय दीज फ्रेगमेंट्स जो हम कंपेयर कर रहे हैं किसमें बच्चा, ए और बी में, किससे, सी से जो कि था, तो उससे हम कह सकते हैं, सी इज द चाइल्ड, तो उससे हम कह सकते हैं कि बी वाला जो है वो क्या है बच्चा, पेरेंटल है। मतलब बी जो है वो सी के पेरेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो क्रोमोसोम है उसके बैंड्स क्या हो रहे हैं बच्चा, मैच हो रहे हैं किससे, उसके बैंड्स मैच हो रहे हैं आपके सी से। सो दिस इज ओनली योर व्हाट, दिस इज ओनली योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम लोगों ने सारी चीज कर ली है और ये चैप्टर हमारा फाइनली समाप्त हो चुका है। सो बच्चा, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं इसमें, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लैक एपरॉन, एंड फिर हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जैसे कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव का एक्सपेरिमेंट, हम लोगों ने हार्शेस एंड चेस का देखा, एवरी का एक्सपेरिमेंट देखा। सो दिस इज अ वेरी बिग but a very sensible chapter. I hope आपको अच्छा लगा होगा, and if yes, then do share this lectures and do good in your class and be a doctor. Okay, bye bye.